बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कीमा आलू मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हम मटन के कीमे से बनाकर तैयार करेंगे। कुछ नए और डिफरेंट तरीके से हम इसे बनाएंगे। ढाबा स्टाइल ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। दानेदार हम इसे कीमे को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस पैन में आपने ये कीमा आलू मटर बनाना है उसी पैन में हमने ऐड करना है। आधा कप ऑयल मैंने डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी यहाँ पर साबुत काली मिर्च, दालचीनी के 2-1 टुकड़े, 6 से 7 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले ऑयल में डाल देंगे। इसको हम जब पहले ऑयल में डालेंगे तो ऑयल के अंदर जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इन मसालों की। और ये जो साबुत गरम मसाले अगर हम कीमा या भुनी हुई चीज़ों में पहले से ऐड करें तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इनको भी बारीक स्लाइस में काट दिया है मैंने। इसको ऐड कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमने इन सब चीज़ों को फ्राई करना है और इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है लाइट सा गोल्डन हो जाए। ये देखिए प्याज जो है हमारा लाइट सा गोल्डन होने शुरू हो गया है। इस तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और हमने आंच को मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसी प्याली में जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, इसको ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। और इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद हम भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन का मैं ये कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन का या फिर बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है और इसको मैंने जो है खोल लिया था इसको। और इसके बाद ऐड करेंगे। अब हम कीमे को इतना भूनेंगे कि कीमा जो है अच्छे से अपनी जो कलर है वो चेंज हो जाए, इसका बिल्कुल पकना शुरू हो जाए। 5 से 6 मिनट हमने कीमे को मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भूनना है। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको मैंने छोटे पीस में काट लिया है। इसको ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च के पाउडर में तो तीखापन होता है लेकिन पेपरिका पाउडर बिल्कुल सिंपल होता है। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया। आपने यहाँ पे पिसा हुआ साबुत धनिया नहीं डालना। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं भुने हुए और कुटे हुए साबुत धनिए के। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 2 तलहार मिर्ची ऐड करेंगे। खुशबू और जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन सब चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है हमने। अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे और 6 से 7 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब ये दही है, इसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, इतना कि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और कीमा देखिए कितना दानेदार बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर मेरे पास ये मटर हैं, आप ताज़ा मटर भी डाल सकते हैं। आधा किलो मटर और आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने बहुत ज़्यादा छोटे पीस में नहीं काटा। एक जो मीडियम साइज़ का आलू होता है उसमें से मैंने 4 टुकड़े किए हैं इसके। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। हमने आलू और मटर डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट इसकी मसाले की भुनाई की थी। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे 1 कप। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आलू मटर कीमा तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से गल जाएं। ये देखिए 15 मिनट के बाद ऑयल भी सेपरेट हो गया है और खुशबुएं भी अरूज पे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है और मसाले भी भुन चुके हैं हमारे सारे, और हर चीज़ गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, और इसे ढक देंगे 1 से 2 मिनट। और 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा कीमा आलू मटर बनकर तैयार हो गया है। एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना दानेदार और ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को जब आप एक बार बनाएंगे तो जब भी आपका आलू मटर कीमा खाने को दिल चाहेगा आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, क्योंकि इसलिए ये रेसिपी है ही बहुत मज़ेदार। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए कीमा आलू मटर जो है कितना दानेदार और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और खुशबूदार है, बहुत ही अच्छा। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।